हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं, इस दौरे नागवार में जीना कमाल है। बिल्कुल ऐसा ही है आज हमारा सिचुएशन। अगर आप दुनिया की हालत को देखें तो जिस तरह से रोज़ाना हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग संक्रमित होते जा रहे हैं और हज़ारों लोगों की मौतें हो रही है, ज़िंदा रहना कोविड-19 के माहौल में बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। तो आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्या इंडिया बहुत जल्द अपने 5वें पोजीशन से दुनिया के संक्रमित देशों में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच जाएगा। अगर आप देखें आज की हालत तो इंडिया ने ऑलमोस्ट 2.5 लाख संक्रमण के केसेस को टच कर लिया है। इतने केसेस हमारे पास हो चुके हैं और ग्लोबली अगर आप देखें तो 6.9 मिलियन हम क्रॉस कर चुके हैं। और एक ही दिन में हमने छलांग लगाई 6ठे पोजीशन से 5वें पोजीशन पर। हमने इटली और स्पेन को पीछे छोड़ा। तो जाहिर बात है लॉजिकली ये सवाल हमारे मन में आएगा ही कि क्या हम बहुत जल्दी ही अमेरिका, ब्राज़ील, रशिया और यूके को पीछे छोड़ देंगे। हमने लॉकडाउन किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बहुत शाबाशी मिली, दुनिया भर से मिली फॉर दैट मैटर कि इंडिया ने ये सबसे बेहतरीन काम किया कि बहुत जल्दी लॉकडाउन कर दिया। लेकिन फिर उसका जो असर था हमारी इकॉनमी पर, किस तरह इकॉनमी तबाह हो गई, वो भी हमने देखा। फिर हमारे गवर्नमेंट्स और हमारे एक्सपर्ट्स उस स्ट्रैटेजी को भी रिविजिट करने लगे और फिर फेज़ बाय फेज़ मैनर में लॉकडाउन को खोलने लगे। आज 8 जून बहुत बड़ा दिन है जब मॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी खोल दिए जाएंगे। तो अब अंदेशा ये है कि क्या लोगों की भीड़ अचानक मॉल्स में, सड़कों पे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या लोग अपने टेम्पटेशंस को रेजिस्ट कर पाएंगे जो 3 महीने से घर बैठे थे। क्या ऐसा तो नहीं कि वो आकर मॉल्स में लंबी लंबी कतारें लगाएंगे जिस तरह से शराब की दुकानों में देखा गया था, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे का बिल्कुल ख्याल ना रखते हुए लोगों ने शराब ख़रीदने के लिए क्या क्या जुगाड़ किए और किस तरह उस वजह से भी संक्रमण बहुत फैला। तो पिछले 3 महीनों में लॉकडाउन भी हुआ, लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी को हमने रिविजिट भी किया, फेस्ड मैनर में खुलता भी जा रहा है। और अब इस बात का भी डर है क्या अब ये रेस्टोरेंट्स और मॉल्स खुलने के बाद लोगों की तादाद बहुत बढ़ जाएगी सड़कों पर, जिसकी वजह से लोग जल्दी ही संक्रमित होने लगेंगे। अब देखिए जो हमारे देश के सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश, ये भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं संक्रमित लोगों की तादाद में। और इंडिया अब ऑलमोस्ट 10,000 लोग हर रोज़ ऐड करता जा रहा है। तो इस तादाद को देखते हुए तो ऐसे ही लग रहा है कि बहुत जल्दी हम 5th पोजीशन से आगे तेज़ी से बढ़ जाएंगे। लेकिन फैक्टली नाम की एक वेबसाइट जो डेटा को और न्यूज़ को एनालाइज करती है और प्रेजेंट करती है, इस फैक्टली वेबसाइट ने हमें दी है एक उम्मीद की किरण। इन्होंने 5 जून को एक स्टोरी शाया की, अपने वेबसाइट पर एक स्टोरी पब्लिश की जिस पे इन्होंने ये मेंशन किया कि नो डाउट, उनकी रिसर्च में ये मेंशन किया कि संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो रेट ऑफ रिकवरी है वो ऑलमोस्ट 95% है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और उसकी वजह ये बताई गई है कि लोगों में संक्रमण, जो इंडिया में जो लोगों में संक्रमण फैल रहा है वो बहुत माइल्ड है, दूसरे देशों की तरह सिवियर नहीं है। और दूसरी उम्मीद की किरण वो ये है कि 2.8% डेथ्स हो रहे हैं हमारे कंट्री में, जबकि दुनिया भर में डेथ रेट 6% है। तो इन 2 चीज़ों को लेकर हमें इस बात की तसल्ली दी जा रही है कि हमारे देश 5वें पोजीशन से आगे रफ्तार से नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बात याद दिला दूं कि वक्त आने पर यह थियरी गलत भी साबित हो सकती है अगर हम पब्लिक केयरफुल ना रहें। तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का कायदा ना रखें, उसका ख्याल ना रखें और फिर शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स में अगर टूट पड़े और संक्रमण फैल गया तो हमारी जो हेल्थ इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स पे जो बोझ, जो बार पहले से ही पड़ा हुआ है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
मैं आपको याद दिला दूं, तेलंगाना में 71 डॉक्टर्स ही ऑलरेडी संक्रमित है। अगर आपको ऐसे सिचुएशन में हॉस्पिटल्स जाना पड़ा तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जो लोग संक्रमित ना हो वो भी संक्रमित हो जाए? डॉक्टर्स और नर्सेस की क्या शॉर्टेज नहीं होगी? तो इन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली करप्शन का एंगल मत भूलिए। आपको याद है ना, 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिलकर एक माफिया चला रहे थे, एक एक बेड 2 से 8 लाख रुपए में ब्लैक में बेच रहे थे। अगर ये इस तरह का करप्शन फैल गया, बढ़ता गया, तो गरीब तो क्या, मिडिल और हायर मिडिल क्लास वाले भी अपना इलाज नहीं करवा पाएंगे अगर ऐसी हालत हुई तो। इसके चलते दिल्ली ने एक ऐप लॉन्च किया जिस पे रोज़ाना हॉस्पिटल्स उनके अवेलेबल बेड्स और वेंटिलेटर्स का डेटा अपलोड करते रहते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी उन्होंने लाने की कोशिश की, लेकिन क्या इस तरह दूसरे स्टेट्स करेंगे या नहीं, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन बॉटम लाइन घूम फिर के बात यही आ गई है कि संक्रमण को अगर कोई रोक सकता है, इसे फैलने से बचा सकता है, तो वो है आप और मैं, वो है हम जनता, हम पब्लिक, हम आवाम। तो बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी सेफ। आप ख़ताई ये गलती ना कीजिए कि ज़रूरत से ज़्यादा बाहर बिल्कुल मत जाइए। अब हम बात करते हैं पिछले हफ्ते पूछे गए क्विज़ और उसका सही जवाब। पिछले हफ्ते मैंने आपसे क्विज़ में पूछा था कि भारत का सबसे छोटा शहर कौन सा है जिसमें सबसे कम आबादी है। उस सवाल का सही जवाब है कपूरथला। ये शहर जलंधर से 60 किलोमीटर दूर है, पंजाब में, और 2011 के सेंसस के मुताबिक यहाँ की पॉपुलेशन 2.8 लाख है। अब इस एपिसोड का सवाल, लेकिन उस सवाल से पहले पिछले एपिसोड में जो जीतने वाले थे उनके नाम। पिछले एपिसोड में जीतने वालों के नाम है सैयद जैद मेहदी, जाहिदा बानो और माजिदा मलकान। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू विनर्स। आज के एपिसोड का सवाल है कि हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन का ओहदा संभाला। उनका नाम आप मेरे वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और अपना और अपने शहर का नाम टाइप करना ना भूलें। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अलविदा।